अभी पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। अभी मैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो है उससे जो है नोट्स बताया। अभी मैं जो है पाचन तंत्र पर जो है ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पहला है पेनक्रियाज, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है छोटी आंत और डी नंबर है आमाशय। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, छोटी आंत। यानी छोटी आंत में ही भोजन का जो है अधिकांश भाग का जो है पाचन होता है। तो दूसरा नंबर देखते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशा और जो है वसा। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, यानी कि इसका होगा ए नंबर। अब 3 नंबर देखते हैं। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है यकृत को महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसमें जो है आपका आर जो है गलत है और ए सही है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। अब 4 नंबर। एंजाइम एक है विटामिन, बैक्टीरियम, बायो उत्प्रेरक, वायरस। तो इसका होगा बायो उत्प्रेरक, यानी कि सी नंबर। एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो एंजाइम जो है प्रोटीन है, इसका जो है सी नंबर होगा। पाँच नंबर था। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर 6 नंबर। एंजाइम है वसा, आरएनए, प्रोटीन, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका होगा प्रोटीन, सी नंबर। 7 निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को उत्प्रेरित करता है? तो इसका होगा जैमेज, ए नंबर। जैमेज जो है यह ग्लूकोज को इथेनॉल में जो है चेंज करता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स। तो इसका होगा सी नंबर, एंजाइम्स। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लैपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका होगा जो है यूरिया, यानी बी नंबर। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? यह जो है पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन। तो इसका जो है पित्त अम्ल और लाइपेज होगा, पेप्सिन नहीं, क्योंकि यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यानी 1 नंबर 2 नंबर इसका सी ऑप्शन होगा, जिसमें 1 और 2 दोनों सही है लिखा हुआ है। 11 मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन। इसमें जो है बी गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन जो पाचक एंजाइम है। 12 नंबर। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। दूसरा है अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो इसका डी होगा। इसमें जो है पहला गलत होगा और दूसरा सही होगा। यानी कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत, ये गलत है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, यह सही होगा।
अब 13 नंबर देखते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज। तो इसमें ट्रिप्सिन होगा 13 नंबर, 13 का सी ट्रिप्सिन। 14 स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, इसका होगा इमाइलेज। इमाइलेज जो है स्टार्च को जो है जल अपघटित कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इसका बी नंबर इमाइलेज। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसका प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करने में, सी नंबर इसका होगा। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, वृद्धांत, क्षुद्रांत, पित्राशय, आमाशय। तो इसका होगा वृद्धांत, यानी कि पुच्छ जैसा संरचना जो अपेंडिक्स कहलाता है यह बड़ी आंत से संलग्न होता है, यानी कि वृद्धांत। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है, यानी कि यह जो है आपका जो है ह्रासमान क्रम कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें डी होगा शेषांत, मध्यांत, ग्रहणी। 18 एंजाइम तथा उनके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। तो इसमें बी होगा, इसमें जो है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियोज सेकेंड, यह डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए उपयोग होता है। यह जो है मैचिंग सही है। अब इधर देखते हैं। उन्नीस नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, इसमें होगा स्टार्च, क्योंकि लार में इमाइलेज एंजाइम होता है जो शर्करा को तोड़कर जो है पाचन में सहायक होता है। तो इसका होगा स्टार्च, बी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन तथा कथन। मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। दूसरा है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो इसका जो है बी नंबर होगा। ए और बी दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 21 नंबर, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो इसका होगा यकृत, यानी लीवर में जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होके भंडारित रहता है, यानी कि इसका बी होगा यकृत। इक्कीस हो गया, 22। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका आंसर होगा डी, ग्लाइकोजन के रूप में जो है यकृत मांसपेशी में ऊर्जा जो है स्टोर होता है, यह जो है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, आमाशय। तो इसका ए होगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो इसका होगा बी नंबर यकृत। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है, तो इसका होगा पित्राशय, डी नंबर। अब 26 नंबर देखते हैं।
शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इसका होगा यकृत। यहाँ यकृत है, तिल्ली है, पित्ताशय की थैली और जो है पेनक्रियाज। तो इसमें जो है यकृत होगा, क्योंकि यकृत में निर्माण होता है और पित्ताशय की थैली में वह जमा होता है। तो ए होगा यकृत। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो इसका होगा वसा। वसा का पाचन यदि पित्ताशय में स्टोन हो जाए, यानी कि गॉल ब्लैडर में यदि स्टोन हो जाए, इससे जो है वसा के पाचन जो है प्रभावित होता है। अब जो है 28 देखते हैं। समान मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी को सेक्रेटिन उत्पन्न करता है। वसीय अम्ल की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एस्टेरोगेस्टाइन उत्पन्न होता है। तो इसका जो है सी होगा, यानी कि इसमें दोनों सही होगा, 1 और 2। यानी HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। ठीक है। वसीय अम्ल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंटेरोगेस्ट्रोन उत्पन्न होता है। दोनों सही होगा। अब जो है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो यह जो है पेप्सिन होगा। इसमें पेप्सिन है, लैक्टेज है, यूरिएज है, जैमेज है। तो इसमें जो है पेप्सिन होगा, यानी कि ए नंबर। अब जो है 30 नंबर देखते हैं। सूची ए को सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो होगा, इसका जो होगा टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ऑक्सीटोसिन यह जो है स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। अब 31 नंबर देखते हैं। सूची 1 और 2 में कौन सुमेलित है? तो इसका जो है डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका बी होगा, यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यानी कि विटामिन जो है यह कैरोटीन, एंजाइम जो है विटामिन कैरोटीन हुआ, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोटीन जो है कैरोटीन। ओके गाइज, इससे संबंधित जो है पाचन तंत्र से संबंधित सारा ऑब्जेक्टिव मैं जो है सॉल्व कर दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं मोर वीडियो अपलोड करता रहूं और नेक्स्ट क्लास में मैं जो है विटामिन्स के बारे में बताऊंगा। ओके गाइज, आज इतना ही। ओके, बाय।